जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे आकाशगंगा। जो आगे इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम लोग आकाशगंगा पढ़ना शुरू करेंगे। देखो दोस्तों, कहां तक पढ़ा दिया था कि आकाशगंगा कितने अरब हैं अपने ब्रह्मांड में। 100 अरब हैं। इन्हीं के मिलने से आकाशगंगाएं से मिलने से ब्रह्मांड बना है। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, और एक आकाशगंगा में 98% तारे और 2% कण होते हैं। ये हमने पढ़ा दिया था, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ा चुके थे, 3 आकाशगंगाओं के मिलने से क्लस्टर सुपर क्लस्टर बनता है। और सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर कौन सा होता है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। और दूसरी बात हमने पढ़ा दिया था कि अपनी जो आकाश गंगाओं से मिलकर के 3 आकाशगंगाएं मिलकर बनी है, स्वयं की जो अपनी आकाशगंगा जिस सुपर क्लस्टर में स्थित है, उस सुपर क्लस्टर को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर लिखा है लान याकी या लान यानी। आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। देखो, आकाशगंगा के बारे में समझ चुके हैं। अब देखो, आकाशगंगा अपने ब्रह्मांड में 100 अरब है, तो 100 अरब आकाशगंगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। पर्सनल हम अपनी आकाशगंगा के बारे में केवल पढ़ेंगे। तो आपको एक चीज देखना है, हम केवल अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा, मंदाकिनी, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, 3 नाम से जानी जाती है आकाशगंगा अपनी जो है। तो आप ध्यान से देखो, हम उसी को बनाने जा रहे हैं। ठीक। अब एक चीज समझ लीजिए आप लोग दोस्तों, ये एक आकाशगंगा बन गई। आकाशगंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल मजा आएगा। एक एक बात याद करवा देंगे, लेकिन अगर आप भागोगे तो कुछ नहीं होगा। आज हम आपको एक वीडियो बना के देंगे कि बुक जो यूपीपी के लिए कौन सी सफिशियंट रहेंगी, कौन सी हमने पढ़ी थी, वो बताएंगे आप। ठीक, वो भी देख लेना। अब देखो, आकाशगंगा में हमने ये बना दिया। ये जो आकाशगंगा है, हम अपनी आकाशगंगा को लेकर चलेंगे मंदाकिनी को। मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला इसे कहते हैं। ये ऐसे भी बनाई जाती है। ठीक है भाई, सब लोग देखना ध्यान से। दो आकृति बनाई, दोनों में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी हमने आकृति बना दी थी कि इसकी आकृति कैसी होती है? स्पाइरल सर्पिलाकार। स्प्रिंग को खींचकर आप देख सकते हैं, वही होती है सर्पिलाकार। अब ध्यान से देखो, आकाशगंगा में पूछा जाता है कि आकाशगंगा में कितनी घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। तो एक आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती, 1 2 3। याद कर लेना, एक आकाशगंगा में कितनी घूर्णनशील भुजाएं होती? 1 2 3। एक आकाशगंगा में कितनी घूर्णनशील भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो आपको याद कर लेना। अब आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके मध्य के भाग को क्या नाम दिया जाता है? तो इसके मध्य के भाग को बल्ज। इसके मध्य के भाग को क्या नाम दिया जाता है? तो इसके मध्य के भाग को बल्ज कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आकाश गंगाओं की कितनी घुड़नशील भुजाएं होती हैं। एक आकाश गंगा में 3 घुड़नशील भुजाएं होती हैं। इसके मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? बल्ज कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? बल्ज कह दिया जाता है। और इसी मध्य के भाग में स्थित होता है ब्लैक होल। इसी मध्य के भाग में स्थित होता है, इसी बल्ज के मध्य के भाग में स्थित होता है ब्लैक होल। हम BH से लिख रहे हैं ब्लैक होल। तो आपसे पूछ लेगा कि आकाश गंगा के मध्य में क्या स्थित होता है, या मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक होल के नाम से, बल्ज के नाम से जाना जाता है। और बल्ज में ही, केंद्र में ही क्या स्थित है? ब्लैक होल। इसी के बल्ज के केंद्र में ब्लैक होल स्थित है। तो मध्य में के नाम से क्या जाना जाता है? तो बल्ज। और क्या स्थित है? तो ब्लैक होल स्थित है। अब ध्यान से सुनो इन तीनों तारों के विषय में। सबसे पहले आप एक चीज समझ लेना, जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका हम दे देंगे। दूसरी बात, आप अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो इसके पहले तारों का निर्माण कैसे हो उसको पढ़ लो ना, क्योंकि उसमें हम आसान तरीके से आप यहां समझ पाओगे उसको देखने के बाद। चलिए ध्यान से समझना। देखो, घूर्णनशील भुजाएं कितनी होती? 3 होती, सबको पता है। अभी पता हो गया होगा, नहीं पता है तो आप देखो। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया होगा तारों में, याद करिए जितने लोग देखे हैं। जो नहीं देखे वो देखेंगे जाकर के, पहले उसको तारों वाला वीडियो देखना फिर समझना आप। देखो, तारों में आप कहोगे सबसे नवयुवक तारा कौन सा है? अपना सूर्य। हमने सूर्य मानकर आपको कुछ समझाया था कि सबसे पहले ये किस आकार में होता है? निहारिका। निहारिका से बनता है तारा। तारा से जब ईंधन कम होता तो लाल तारा, और लाल तारा में फिर ये चला जाता श्वेत वामन। और इधर अभिनव तारा। अभिनव तारा में विस्फोटक तारा कहते हैं, श्वेत वामन को कहते हैं जीवाश्म तारा। ऐसे करके हमने उसमें पढ़ाया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें 3 घुड़नशील भुजाएं होती। पहले भुजा में पहले भुजा में पहले भुजा में नवीन तारे होते हैं। कौन से?
नवीन तारे होते हैं। पहली भुजा में पूछ ले कैसे तारे पाए जाते, तो नवीन तारे पाए जाते, ठीक है। दूसरी भुजा में कम ईंधन वाले, कम ईंधन वाले तारे पाए जाते हैं यहाँ पर, ईंधन वाले, ठीक है। तीसरी भुजा में जिनमें ईंधन समाप्त हो गया होता है, एकदम समाप्त हो गया होगा, जो इनमें ईंधन समाप्त हो गया, वो तीसरी भुजा में पाए जाते हैं। तो नवीन तारे आकाशगंगा की किस भुजा में पाएंगे, प्रथम भुजा में। दूसरी भुजा में कम ईंधन वाले तारे जैसे श्वेतवामन तारा, या फिर हम कह देंगे अभिनव तारा, वो कौन से भुजा में, दूसरी भुजा में। तीसरी भुजा में कौन से पाए जाएंगे, तो तीसरी भुजा में और कम वाले, यानी कौन से पाए जाएंगे, जिनमें खत्म हो गया होता है ईंधन, जैसे न्यूट्रॉन तारा, क्वासर्स, पल्सर्स, ब्लैक होल, और फिर हमने काला वामन, ये सब यहाँ चले जाते तीसरे में। अब ये कैसे होता है आप समझो, यहाँ हमने बल्ज में बताया है कि बल्ज के केंद्र में ही स्थित होता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में एक होती सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, और ये सबसे ज्यादा क्या होता है, घनत्वशील होता है, हमने बताया था घनत्व बहुत ज्यादा होता है। अब देखो ये क्या करता है, अपनी ओर खींचता है सबको। अब जैसे खींचेगा तो इनमें तो ईंधन ज्यादा होता है, जब ईंधन नए तारों में ज्यादा होगा तो खींच के आएंगे, नहीं तो पहली वाली उसमें गुणन क्या करते हैं, पहली भुजा में। जब इनमें ईंधन की कमी होती नवीन तारों में, ये दूसरे में आ जाते, यहाँ से खिसक आते, क्योंकि इनमें ईंधन कमी हो गई थी, ये खींच ले जाता है, खींच ले जाता तो ये दूसरी भुजा में आ जाते। और जब एकदम ईंधन की कमी हो जाती है तो ये एकदम से खींच लेता है और यहाँ पर मिला देता है ब्लैक होल में, तो तीसरी भुजा में आ जाते एकदम कम वाले। यहीं पर स्थित है ब्लैक होल। और तारों का सबसे ज्यादा समूह पूछ ले कि आकाशगंगा में कहां पर स्थित होता है, तो आकाशगंगा के केंद्र में तारों सबसे ज्यादा तारे पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लैक होल स्थित होता है और सभी तारों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें ईंधन की कमी हो गई वो अंदर चला जाता है। तो ये थी इतनी बात समझने की। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अपना सूर्य कहां पर स्थित होगा। तो हमने बताया सूर्य क्या है, नवीन तारा, तो इसकी प्रथम भुजा में क्या स्थित है, सूर्य भैया। पहली भुजा में अगर पूछ ले कहां पर स्थित है अपना सूर्य आकाशगंगा के, तो पहली भुजा में स्थित है। तो सूर्य, अब देखो सूर्य किसके चक्कर लगा रहा है, पूछा जाएगा। सूर्य एक तारा है, सूर्य किसकी चक्कर लगा रहा है, तो आकाशगंगा के। आकाशगंगा किसकी चक्कर लगाती है, तो सुपर क्लस्टर के। तो ये याद कर लेना। देखो सुपर क्लस्टर के चक्कर आकाशगंगा लगा रही, आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है सूर्य। अब सूर्य से हम रिलेटेड कुछ चीजें समझ लेते हैं। सूर्य की गति पूछता है, तो सूर्य की भैया गति जो है वो है 25 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर सेकंड। ये इतनी स्पीड से चक्कर लगाता है। इसकी स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। और ये आकाशगंगा किस, कौन सी है, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, वहीं पर सूर्य स्थित है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। बाकी आगे बात कर ले तो कितने दिन में इसका चक्कर पूरा कर पाता है, तो 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं इसको एक चक्कर पूरा करने में। एक चक्कर मंदाकिनी का पूरा करने में सूर्य को कितने दिन लग जाते हैं, 25 करोड़ साल, ठीक है। अब देखो इसी को बोल देते हैं कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर बोल देते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष। ब्रह्मांडीय वर्ष किसे बोलते हैं, तो सूर्य के एक चक्कर को क्या कह देते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष कह देते हैं। तो बात समझो, ब्रह्मांडीय वर्ष किसे कहते हैं, आपको बता देना है कि सूर्य के एक चक्कर को कितने दिन में होता है, 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है। ये बता सकते हो आप कितनी स्पीड से लगा रहा है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अभी सूर्य स्पेशल हम पढ़ाएंगे, ये हम केवल अभी मंदाकिनी के हिसाब से बता रहे हैं। दूसरी बात, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा पूछ लेते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा यही पड़ता है प्रैक्सिमा सेंचुरी, पी से हम लिख रहे हैं, पीसी, प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। लिख लेना तुम लोग, याद कर लेना, ठीक ठीक से याद हो जाएगा। देखो प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। तो आपको बता देना सूर्य से सबसे नजदीक का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी। भैया एक चीज बता दें, इनकी जो डिस्टेंस है 4.25 करोड़ किलोमीटर। कितना है, देखो अगर आप ब्रह्मांड पढ़ रहे हो तो वहां लाख और करोड़ में ही गिनती होती, अरबों में, लाख करोड़ अरब, साल में तो गिनती होती नहीं ब्रह्मांड में, क्योंकि वहां बहुत सारा अंतर होता है। तो यहां पर जो इसके सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है प्रैक्सिमा सेंचुरी है। कितनी दूरी है,
4.25 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, तब ये नजदीक है। समझ रहे हो? अगर सूर्य की गति कितनी है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर सूर्य की गति 250 ना करके सूर्य की प्रकाश की चाल कर दी जाए, सूर्य की प्रकाश की चाल आपको पता होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य की प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी सूर्य की प्रकाश की बराबर चाल कर दी जाए तब भी इसको 2.5 साल लग जाएंगे प्रैक्सिमा सेंचुरी में पहुंचने में। प्रैक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे, 2.5 साल। आप समझ सकते हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल कर दी जाए तो सूर्य को प्रैक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 2.5 साल लगेंगे। अब आप याद कर लेना, सबसे नजदीक का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है किसके, सूर्य के। सूर्य की प्रकाश की चाल की बराबर अगर इसकी चाल कर दी जाए, प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी चाल कर दी जाए तब भी ये प्रैक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 2.5 साल ले लेगा। ठीक, अगला देखो, आगे पूछा जाता है कौन सा तारा सबसे ज्यादा चमकीला है, तो यहां पर पड़ता है चमकीला तारा, जिसको हम डार्क स्टार या साइरस के नाम से जानते हैं, साइरस, या इसी को कह देते हैं डार्क स्टार। याद कर लेना, डार्क स्टार या फिर साइरस के नाम से जाने वाला तारा कौन सा है, साइरस। और ये सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। कैसा तारा है, सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है। बात समझ में आई? इतनी बात आपको याद कर लेना है। सूर्य की गति 250 किलोमीटर पर सेकंड, कितने दिन में चक्कर लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में, इसी को बोलते हैं ब्रह्मांडीय वर्ष। ठीक है, याद कर लेना। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है और सबसे चमकीला तारा ब्रह्मांड का साइरस। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ध्यान से समझो। यहां पर देखो, ठीक, यहां हमारा सूर्य है, यहां सूर्य है, ठीक भैया। सूर्य से जो सबसे दूर स्थित तारे होते हैं, सूर्य से जो सबसे दूर स्थित तारे होते, तारों के समूह होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं तारामंडल, तारामंडल। सूर्य से दूर जो स्थित होते हैं, सूर्य से जो ज्यादा दूर स्थित होते हैं, उन्हें तारामंडल बोल देते हैं। और अभी तक तारामंडल कितने हैं अपने ब्रह्मांड में, तो 89 तारामंडल है। ठीक, याद कर लेना। आगे जो इससे नजदीक और तारे पड़ते हैं, तारों के समूह, तारे पड़ते हैं, उनको हम बोल देते हैं नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र कितने हैं ब्रह्मांड में, तो 27 है। कितने नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में, 27 है। भैया जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं, इन्हीं नक्षत्रों का उनको ज्ञान होता है, इसी के आधार पर वो बताते हैं कि किसका भविष्य कैसा जाने वाला है। आगे हम नक्षत्र के बारे में बताएंगे, आप भी ज्योतिषी वाला काम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे नक्षत्र के बारे में, अगर लगातार वीडियो में बने रहोगे तो, प्रोत्साहन करोगे तो हम पढ़ा सकते हैं सारा कुछ। तो तारामंडल दूर जो स्थित है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर, उनको तारामंडल, जो ब्रह्मांड में कितने तारा है, मंडल है, तो 89। आकाशगंगा, अपनी आकाशगंगा में कितने तारामंडल, 89। ठीक, अगर आकाशगंगा उसके नक्षत्र की बात करें तो कितने हैं, कितने भैया, 27। दूसरी बात, जो इससे भी नजदीक आ जाते हैं, इससे नजदीक और आ जाते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं ग्रह, या उन्हें बोल देते हैं ग्रह। ठीक है, आपको याद कर लेना, क्या बोल देते हैं, ग्रह बोल देते हैं। तो इसी ग्रहों के जो समूह को अगर इतना ग्रह और सूर्य मिला लिया जाए तो इसी को बोल देते हैं सौर मंडल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सौर मंडल। अगर ग्रह मिला लिया जाए, सूर्य मिला लिया जाए तो सौर मंडल हो जाता है। और ग्रह कितने हैं भैया, 8। कितने हैं ग्रह, 8। पहले 9 हुआ करते थे, अब 8। बात समझ में आई? तो भैया आप याद कर लेना, जो सबसे दूर स्थित है उन्हें तारामंडल बोलते हैं। कितने तारामंडल है, 89। उससे पास नजदीक नक्षत्र पड़ते हैं, नक्षत्र को क्या बोल देते हैं, कितने हैं, 27।
ठीक, सूर्य से और जो नजदीक आते हैं, जो सूर्य के ही चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें बोल देते हैं ग्रह। और कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह होते हैं। बात समझ में आई भैया? इतनी चीजें आपको याद करनी है। अब आपको रिवीजन करवाते हैं। सूर्य के बीचों बीच में स्थित बल जो होता है, सूर्य की कितनी भुजाएं होती? 3 भुजाएं होती। दूसरी बात, केंद्र में ही स्थित इसके ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल अपनी ओर किसको आकर्षित करता है? ग्रहों को, तारों को। तो पहले नवीन तारे जो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, नवयुवक लोग तो ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तो भैया उनको को खींच पाएगी तो खड़े रहिए डिग। और जैसे जैसे अवस्था घटी तो उनका खींच ले जाई, तो भी दूसरे में फंसा के चले जाइए। फिर जैसे जैसे और अवस्था घटी, उनका तीसरे में चले जाइए, फिर ब्लैक होल अपने अंदर कर ले। तो सबसे ज्यादा तारे कहाँ पाए जाते हैं? तो किसके केंद्र में? आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। इसी कारण तो 3 भुजाएं होती। नवीन तारे कहाँ स्थित होते हैं? प्रथम भुजा में। सूर्य क्या है? नवयुवक तारा है, नवीन तारा है, इसलिए पहली भुजा में स्थित है। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य की गति 250 किलोमीटर पर सेकंड है। प्रकाश की चाल सूर्य की प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर इतनी चाल से चलाया जाए तो प्रैक्सिमा सेंचुरी में इसको पहुंचने में 2.5 साल लग जाएंगे। बात समझ में आई? आगे बात कर लेते, सबसे चमकीला तारा साइरस या डार्क स्टार है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप कहेंगे तो इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे। देखो, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो। किसी दूसरे के आप वीडियो देखते तो आप लोग सारा बढ़िया कंटेंट रहता तो सपोर्ट करते। आप देखोगे तुमको इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि एक एक बात याद हो जाएगी। कोई लिखने की बात नहीं, केवल समझाएंगे, पूरी आपको वर्ड जागृति इसी तरीके से पढ़ा देंगे। लेकिन अगर सपोर्ट करोगे तो, नहीं तो क्लास ही चलती, उसी से छुट्टी नहीं पाते। ठीक है भाई, इतना चीज आपके समझ में आ गया। आगे आप लोग इतनी चीज आप ध्यान से याद कर लेना। बाकी धन्यवाद।